हरे कृष्णा। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर इस समय हम श्रवण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथाओं का। हमें आशा है कि ये कथाओं को सुनकर आप अपने अधिक मास पुरुषोत्तम मास को सफल बना रहे होंगे और ये कथाएं सुनना आपको अच्छा लग रहा होगा। आपके प्रतिभाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करते रहिएगा। तो चलिए हमारी इसी रामायण कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। एवं मुक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक्कामान् यस्य यस्येप्सितं यथा। हे शत्रुसूदन, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। इख, मधु, लावा, मैरेय, श्रेष्ठासव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान्न, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव और नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गई। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वो दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित होकर वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहने लगे। हे ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल हे महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। हे भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गायें लेकर वो चित्तकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये गाय रत्न स्वरूप है और रत्न लेने का अधिकारी तो राजा ही होता है। मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे ये शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि ये धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, हे शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गाय को नहीं दे सकता। ये मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार ये सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गाय मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। हे राजर्षि, मेरा ये सब कुछ इस गाय के अधीन है। मैं सच कहता हूँ, ये गाय ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं ये शबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक कहने लगे, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्णमयी रथ प्रदान करता हूँ, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे और अच्छी जाति तथा उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गायें भी दूंगा, लेकिन ये शबला गौ मुझे दे दीजिए। इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहे वो सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ये चित्तकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ ने कहा, राजन, मैं ये चित्तकबरी गाय तुम्हें किसी भी तरह नहीं दे सकता। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ, भांति भांति के पुण्य कर्म, ये गौ ही है। इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। हे नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है और उसमें कोई संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गाय को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब राजा विश्वामित्र
उस चितकबरी रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीटकर लेकर जाने लगे। महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वो गौ शोकाकुल हो गई, मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखी होकर विचार करने लगी। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझे दीन और अत्यंत दुखिया गाय को इस तरह बलपूर्वक ले जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया था कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। इस प्रकार सोचकर वो गौ बारंबार लंबी सांसें लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वो शबला गाय वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी होकर मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, हे भगवान, हे ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर ले जा रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के सामने उस गौ से इस प्रकार बोले, हे शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है, विशेषकर आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय और इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान है। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई ये अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से विनय युक्त बात कही, हे ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वो क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। हे महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण कर दूंगी। कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ऋषि ने कहा, अवश्य शबले, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो, जल्दी करो। उनका वो आदेश सुनकर उस गाय ने उस समय वैसा ही किया। उसने हुंकार करते ही सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सभी विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे और इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पल्लवों को संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पल्लवों को पीड़ित और नष्ट हुआ देखकर उस समय उस शबला गाय ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और महातेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण और केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड़ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ कर दिया। महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो गए। और तत्पश्चात इस महासंग्राम में आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली रामायण कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश आष्टकम को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और इन कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।